गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये है आज आपकी क्लास 8। इससे पहले आपकी पूरी 7 क्लासेस हम कंप्लीट करा चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज चल रही है। अगर आपको DSSB में सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये सीरीज फॉलो करने होंगे। जितने भी PYQ है उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप सभी को बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कोई नया जुड़ा हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में। जो भी ग्रुप है आपके पास, जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण वर्ष जो है कब स्थापित किया गया। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या है आपका यहाँ पर कब किया गया, 2011, 10, 2008 और 2009। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका 2010 में आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण वर्ष मनाया जाता है। याद रखना स्थापना कब हुई, आपके 18 अक्टूबर 2010 में हुई। ठीक है, और इसमें जो है आपका NGT मतलब आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या, पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं उनका तेजी से निपटारा करना है। अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है तो आपका नई दिल्ली आ जाएगा। उसके अलावा जो है आपके 4 इसमें क्षेत्रीय आपके ऑफिस है, जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इन चारों को भी एक बार याद रख लेना है। आगे बात करेंगे आपका संसद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, किस वर्ष जो है अपनाया गया। आपका यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 4, तो इसमें से बताना है किस वर्ष। तो आपका क्या आ जाएगा 1993 में। ठीक है, क्या बनाया गया आपका संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना स्थापित की गई। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। कब हुई, आपका 23 दिसंबर 1993 में जो है आपका जो आपके प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पर, नरसिम्हा राव द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। ये चीजें याद रखनी है। बाकी आप उद्देश्य वगैरह ना भी याद रखो, काम आपका चल जाएगा। आगे बात करेंगे आपका 2018 की करंट पूछी है, तो ये चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, करंट के क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे। तो चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें बताना है आपको भारत के चुनाव के लिए। ठीक है, आप जितने भी DSSB के एग्जाम देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, उसमें आपके पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो जो भी अनुच्छेद है, जो भी संसद से रिलेटेड अपडेट है, जो भी हर एक चीज है वो आपको तैयार करनी है, पॉलिटी आपको अच्छे से करनी है। तो इसमें क्या पूछा है, भारत में चुनावों के लिए आचार संहिता को नियंत्रित करने के लिए मापदंडों को सेट खालिस्तान विकसित किया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति के साथ भारत में एक बार एसोसिएशन द्वारा, भारत की बार काउंसिलिंग द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समूह द्वारा। तो क्या आ जाएगा, जब आप आचार संहिता की बात करते हो तो राजनीतिक दलों के सर्वसम्मति के साथ जो है किया जाता है। तो क्या हो गया आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका अगर इसमें भारत और आदर्श आचार संहिता किसी भी कानून के तहत नहीं बनी, एक तो किसी के कानून के तहत नहीं बनी, इसी वजह से जो भी आपके सभी राजनीतिक दल होते हैं वो सहसम्मति से जो है अपनी आपस में मिलजुल कर जो है इसका विकास करते हैं। आगे बात करेंगे आपका पूछा है यहाँ पर ज्योग्राफी से क्वेश्चन। इसमें बताना है आपको व्यापक भू संरक्षण जो है आपका व्यापक भू क्षरण। ठीक है, तो व्यापक भू क्षरण का कारण बनता है, क्या बनता है आपका फसल का चक्रीकरण, आपका कटूर ट्रेंसिंग, या फिर आपका वायु अवरोधक रोपण, या फिर अधिक चराई। तो इसने क्या पूछा है, भूमि का क्षरण हो रहा है। ठीक है, भूमि कमजोर हो रही है, किससे होगी, ज्यादा से ज्यादा जब आप चराई करते हो तो उससे क्या होगी, आपकी जो भूमि है वो क्षरण में मतलब आपका उसमें कह सकते हो कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, उर्वरकता खत्म हो जाती है। तो क्या जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका ठीक है, क्षरण भू क्षरण बोल दो या मृदा अपरदन, ये भी पूछा जाता है। तो ये किस कारण होते हैं, एक तो वनों की कटाई हो रही है, ये सबसे बड़ा कारण है, अधिक चराई हो रही है, मिट्टी का कटाव, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, खनन और जलवायु परिवर्तन आदि एक सब कारण क्या करते हैं, मिट्टी अपरदन करते हैं, मिट्टी के जो भी उर्वरक तत्व है उन्हें कमजोर करते हैं, मिट्टी खराब करते हैं। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है 3 कथन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सही वर्णन करते हैं। तो पहला क्या है, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करना, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को खत्म करना। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। तो पूछा किस चीज से रिलेटेड है, आपका प्रतिस्पर्धा। तो देखिए कौन सा आपका इसमें अलग है, विषम आपको चुनना है, असत्य आपको बताना। तो ये जो आपकी स्वतंत्रता से रिलेटेड है ये चीजें बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रही और यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करना पहली बात गलत है और यही आपको पूछा था। आगे बात करेंगे आपका पूछा जाए अगर इसका अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब बनाया गया, 2002 में। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है और आपके उद्देश्य और इसके अंदर क्या होते हैं ये चीजें हम पढ़ ही चुके हैं। आगे देखेंगे
इसमें पूछा है आपकी माप की इकाई का पता लगाइए जो एक वैज्ञानिक के सम्मान में नामित नहीं है। कौन सा नहीं है? ठीक है, माप की इकाई है जिसने पता नहीं लगाया, इसमें से कौन से वैज्ञानिक नहीं है? आपके एम्पियर, ठीक है, आपके फेराड या फिर आपके रेडियन या फिर आपके हर्ट्ज। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? रेडियन। रेडियन ने कोई भी आपकी माप की इकाई का पता नहीं लगाया, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात करें आपके एम्पियर, काफी ज्यादा पूछा जाता है। एम्पियर ने क्या किया? विद्युत धारा का। किसका क्या? विद्युत धारा का, ठीक है। और फेराड ने क्या किया? धारिता का, ठीक है। और आपका हर्ट्ज ने क्या किया? एसआई, ठीक है, आवर्ती की एसआई इकाई है, ठीक है। ये किसने बताया? आपका हर्ट्ज ने बताया। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तीनों हो जाएंगे। लेकिन जो आपके रेडियन है इन्होंने नहीं किया। रेडियन ने क्या किया? लेकिन रेडियन ने जो आपके एक तरलीय कोण की माप की इकाई बताई है, ना कि आपका क्या बताया? किसी माप का कोई भी मापन नहीं बताया, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। लेकिन सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका यहाँ पर? विद्युत धारा, धारिता, ठीक है, और आवर्ती की एसआई। आवर्ती की एसआई इकाई, ये सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन्हें याद रखना। तो चलिए आगे चलेंगे। इसमें से पूछा है निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा दक्षिण भारत से संबंधित है? तो क्या पूछा है? कौन सा संबंधित है? आपका सातवाहन, ठीक है, आपका सेना, ठीक है, आपका मोखिर या फिर आपका प्रतिहार। तो याद रखना सातवाहन कहाँ से थे? दक्षिण भारत से रिलेटेड थे। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर बात करें आपके दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में, ठीक है, तो इसमें आपका सातवाहन वंश, चोर काफी ज्यादा पूछा जाता है, चेर हो गया, और आपका चालुक्य भी याद रखना है, पालव और आपका राष्ट्रकूट, ठीक है। ये सब किसके वंश थे? आपके दक्षिण भारत के। और दक्षिण भारत का इतिहास जो है इन्हीं राजवंशों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप किसे पढ़ते हो? चोल साम्राज्य को, चालुक्य को, पल्लव को, राष्ट्रकूट को, इन्हीं को पढ़ते आए हो। अगर बात करें आपके सातवाहन, ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? आपके सिमुक। सिमुक भी पहले क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। सिमुक जो है आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बात करें इसकी राजधानी जो है आपका कौन सी थी? औरंगाबाद, ठीक है। क्या है? औरंगाबाद, जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थापित है। सातवाहनों की भाषा पूछी जाए तो प्राकृत और लिपि, ठीक है, कौन सी थी? ब्राह्मणी, ठीक है, भाषा प्राकृत, लिपि जो थी ब्राह्मणी। और इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है? सातवाहन शासक जो थे आपके सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध किए। पहली बात तो ये किस वंश के ने किए? आपके सातवाहन ने, ठीक है। किसने किए? आपके सतकर्णी प्रथम ने। कितने किए? 2 अश्वमेध किए और एक आपका राजसूय यज्ञ कराया, ठीक है। राजसूय यज्ञ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने इसी वजह से क्या प्राप्त की? दक्षिणापति, ठीक है। अगर पूछा जाए दक्षिणापति किसकी आपके यहाँ पर उपाधि है, तो याद रखना सतकर्णी प्रथम, ठीक है। ऐसी आपका अप्रतिहत चक्र भी इन्हें ही कहा जाता है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें बात करेंगे FSDC का अर्थ क्या है? वित्तीय स्थिरता और विकास। और यहाँ पर बताना है क्या आएगा, ठीक है। निगम आएगा, समिति, कंपनी या फिर परिषद। तो आपकी यहाँ पर FSDC की फुल फॉर्म पीछे है, ठीक है। तो सी से क्या आएगा आपका यहाँ पर? परिषद, मतलब कम्युनिटी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? काउंसलिंग, ठीक है। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका, अगर पूछा जाए इसका गठन आपका 2010 में, दिसंबर 2010 में हुआ। अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्तीय मंत्री करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन करता है? केंद्रीय वित्तीय मंत्री करेगा। और किस चीज से रिलेटेड है? आपके वित्तीय चीजों से। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत के राजपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन सही है, एक का गलत है, वो आपको बताना है। सबसे पहले क्या है? राजपत्र के मुद्रण को नियम के अनुसार आपका आउटसोर्स किया जाता है। प्रकाशन नियंत्रण अधिकृत प्रकाशक है और भारत सरकार के अधिकृत कानूनी दस्तावेज और प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित होता है। देखो, जब आप यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन की बात करते हो तो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और DSSB में ही पूछता है कि इनमें से बताइए कौन सा अलग है, कौन सा विषम है, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे देंगे, 4 पॉइंट दे देंगे, उसमें से आपका एक गलत पूछा जाएगा। हर पेपर में जो है आपका ये पैटर्न फॉलो किया गया है, तो इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, इसी वजह से आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है? टाइम का खेल है, जितने कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही सिलेक्शन आपका होगा। तो इसी वजह से डेली क्लासेस करो, प्रैक्टिस करो। आपकी 7 बजे क्लासेस होते हैं, जितने भी PYQ है वो हम आपके करा रहे हैं। इससे पहले 19 क्लासेस हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने आपके हिंदी के PYQ डिस्कस किए, तो जाकर उन्हें देखना। और इसे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। तो यहाँ पर बात करें आपके भारत के राजपत्र को समझते हैं, ठीक है। भारत का राजपत्र भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक क्या है? आपका आधिकारिक कानूनी दस्तावेज है, या फिर आप कह सकते हो लोकपत्र है। पहला तो पॉइंट ये बन गया। दूसरा क्या है? वैधानिक आदेशों तथा अधिसूचनाओं का वाहन भी करता है, जिसका प्रकाशन एवं आपका आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन प्रकाशक
प्रकाशन विभाग द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? आपको यहाँ पर प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाएगा। दूसरा, एक सार्वजनिक पत्रिका के रूप में जो है भारत का राजपत्र जो है सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिस भी छापता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका ए विकल्प जो था इसमें गलत दिया हुआ था। ठीक है, किसके यहाँ क्या आ जाएगा? मुद्रण का नियम अनुसार ये गलत दिया है, आउटसोर्स नहीं होता। तो बस यही आपका यहाँ पर आ गया। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है कमल। ठीक है, कमल निम्नलिखित में से 4 राज्यों में से 3 राज्यों का पुष्प है। अब बताना है किसका है और इसमें से बताना है किसका नहीं है। पहले तो ये बताइए किन 3 का है? कर्नाटक का है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर हरियाणा का भी है और जम्मू कश्मीर का। इन तीनों का क्या है? ये आपका राज्य पुष्प है कमल। कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। क्या पूछा है किसका नहीं है? तो नहीं है मतलब आपका हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में क्या आ जाएगा आपका राजकीय पुष्प की बात करें तो गुलाबी आपका बुरांश। क्या आ जाएगा? गुलाबी बुरांश जो है आपका हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है। आगे बात करते हैं, इसमें आपका पूछा है कि भारतीय मानक ब्यूरो, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ने MM पैमाने संशोधित पर भूकंपीय क्षेत्र की तीव्रता को मापते हुए देश को खालिस्तान भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में बांटा गया है भूकंपीय क्षेत्रों को? ठीक है, इसमें भूकंप जो है अलग अलग लेवल पे आएंगे, उनकी तीव्रता को मापने के लिए अलग अलग क्षेत्र का वर्गीकृत क्या है, कितने भाग में क्या है? तो 4 में। कितने में? 4 भागों में वर्गीकृत क्या है, याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसने किया है? भारतीय मापक ब्यूरो ने। ठीक है, किसने? भारतीय मापक ब्यूरो ने। तो चलिए आगे चलेंगे। 4 में विभाजित क्या है? ठीक है, कौन सा है आपका? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, कितने आधार पर? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट नहीं है। ठीक है, अगर बात करें सेकंड जोन की तो ये आपका मामूली क्षति आपका जोन, मतलब मामूली मतलब बहुत ही कम जहाँ पर क्षति होती है। आगे बात करें इसमें आपका MM पैमाने की तीव्रता जो है थोड़ी मध्य क्षति वाला जोन ज़्यादा होगा, इसके बाद बहुत अधिक हो जाएगा और इसके बाद सबसे ज़्यादा अधिक और संवेदनशील। इस प्रकार से 4 भाग में डिवाइड किया गया, लेकिन इसमें पहला नहीं है, याद रखना। सेकंड, थर्ड और आपका यहाँ पर फोर्थ और आपका फिफ्थ, इस प्रकार से डिवाइड है। आगे बात करेंगे, आयुष्मान योजना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और ये आपका करंट का भी क्वेश्चन है और ये आपका पहले भी पूछा जाता है और ये अब भी पूछा जाएगा। ये आपकी ऐसी करंट है जो अब भी पूछी जाएगी। तो पूछा है कौन सा सत्य नहीं है? ये क्या है? सेवा आपका स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण, आपका दृष्टिकोण स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, आपका व्यापक आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवा। तो क्या आ जाएगा? क्या नहीं है? ये आपका खंडित दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यही आपका गलत था, बाकी सब बिल्कुल सही है। केंद्रों का निर्माण करता है, इसकी टैगलाइन क्या है? स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, व्यापक आवश्यकता आधारित देखभाल भी करेगा। कब स्टार्ट हुई ये पूछा जाता है, याद रखना। कब हुई आपके यहाँ पर? आयुष्मान भारत योजना, जिसे आपका क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी पूछा जाता है। 2 नाम है, दोनों याद रखने। कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2018। क्या है? एक स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? पैसा भी मिलता है और आपका इलाज कम पैसों में होता है, दवाइयाँ भी सस्ती मिलती है। तो क्या होगा? प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक जो है इसमें बीमा उपलब्ध कराया जाता है, देखभाल की जाती है और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? स्वस्थ भारत और आपका समृद्ध भारत। ये चीजें याद रखनी है। तो चलिए आगे चलेंगे। इसमें क्या पूछा है आपका? इसमें बताना है आपको जो आपका सूक्ष्म लघु और मध्य आकार के उद्यम दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 24 जून, 25 जून, 26, 27। ठीक है, तो याद रखना सूक्ष्म हो लघु हो उद्योग से रिलेटेड आपका उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून। कितना? 27 जून, याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें आपका 27 जून को तो हो गया, लेकिन 25 जून को भी पूछा जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? नाविक। और आपका 26 जून इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछा जाता है। 26 जून को क्या? अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस। ठीक है, और 29 को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो आपका ये 4 डेट याद रखनी है। आगे चलेंगे, साथ में कॉपी पेन नोट्स लेकर बैठा करो। तो ये तो क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, 2018 की करंट का है, तो इसे स्किप करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। ये भी आपका 2018 का पूछा गया है। इसमें पूछा था भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो याद रखना तेलंगाना। ठीक है, ब्लॉकचेन जिला कौन सा था? तेलंगाना था। आगे चलेंगे, इसमें क्या पूछा आपका? राजस्थान का आधिकारिक खेल कौन सा है? कबड्डी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है या फिर हॉकी? तो अब बताना है आपको राजस्थान का जो आधिकारिक खेल है वो कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन है, फटाफट साथ में कमेंट भी किया करो और लास्ट में बताया करो
कितने क्वेश्चन आपके सही है, ठीक है। टोटल जितने भी क्वेश्चन आपके सही बनते हैं उन्हें कमेंट में बताया करो कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन सही है। तो क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही बी, ठीक है। बी में क्या है आपका यहाँ पर, राजस्थान, जो कि जिसका निर्माण, ठीक है, पहले तो निर्माण पूछा जाएगा। अगर राजस्थान राज्य का निर्माण पूछा जाए तो 1 नवंबर आपका 1956, ठीक है। प्लस यूपी का पूछा जाए, हर बार बताया, उत्तराखंड का पूछा जाए, ये भी बताइए, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजधानी क्या है, जयपुर है, बहुत से जोधपुर लगा कर आते हैं, तो याद रखना क्या है, जयपुर है। पूछी जाए भाषा हिंदी और राजस्थानी, वहीं यूपी की पूछी जाए तो हिंदी और उर्दू आ जाएगी, ठीक है। यूपी में क्या आ जाएगी, हिंदी और उर्दू आ जाएगी। आगे बात करेंगे, इसमें क्या है आपका, राजकीय पशु पूछा जाए तो आपका चिंकारा, या फिर आपका पक्षी पूछा जाए तो गोडवान हो गया, ठीक है। राजकीय खेल क्या है, बास्केटबॉल है, क्या है आपका, बास्केटबॉल। ये चीजें याद रखनी है। और वृक्ष बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, जैसे कि आप सीटेट वगैरह भी देखे हो तो वृक्ष तो आपने पढ़ा है, क्या है, खेजड़ी, क्या आ जाएगा, खेजड़ी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर आपका पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत बिक्रम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का खालिस्तान हिस्सा है। किस उपन्यास में जो है राष्ट्रीय गीत लिखा गया था, बिक्रम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा था, ये आपका पूछा है। तो आपका कपाल कुंडल, देवी चौधरायण, दुर्गेश नंदिनी, या फिर आनंद मठ, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिल गया होगा, क्या, आनंद मठ, किसका है, बिक्रम चंद्र चटर्जी, और इसी में क्या था, राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना, पूछा जाए वंदे मातरम क्या है आपका राष्ट्रीय गीत, पहली बार कब गाया गया, आपका 1996, ठीक है। याद रखना 1896। आगे बात करें आपका, यहाँ पर संविधान जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय में जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया था। अगर पूछा जाए गाया कब गया, ठीक है, तो 1896। अगर पूछा जाए कब अपनाया गया तो याद रखना 24 जनवरी 1950। दोनों में डिफरेंस है। आगे बात करेंगे, इसमें क्या है, दादा भाई नौरोजी, पहले भी दादा भाई नौरोजी का क्वेश्चन आया है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सब मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने दादा भाई नौरोजी का बताया था। तो इनकी जो आपके यहाँ पर ज्ञान प्रसारक मंडली खालिस्तान से संबंधित थी, किस चीज से थी, स्वास्थ्य देखभाल बिल्कुल गलत, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा बिल्कुल गलत, महिलाओं को उत्थान भी इन्होंने नहीं काम किया। इन्हें क्या, वयस्क पुरुषों की शिक्षा। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताया था 3 बार जो है इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, कौन सा, 86, 93 और आपका 96, ठीक है, 1906, ठीक है। तो याद रखना 3 बार जो है इन्हें क्या चुना गया, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। और इन्हें क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो क्या आ जाएगा, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, पितामह कहा जाता है। आगे बात करेंगे, वजन और मापन। वजन और मापन का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है, ठीक है। वजन और मापन का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बताना है, फिनलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में क्या है, वजन भी है, मापन का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो जो है स्थापित किया गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आज के हमने आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो आपको क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट में बिल्कुल बताना ना भूले। साथ ही साथ आप चाहते हो कोई और क्लास वगैरह लाना तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। आपके लिए जो है जो भी क्लासेस पॉसिबल हो सकती हैं वो सभी क्लास जो है अरेंज की जाएगी। प्लस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जितने भी PDF अपडेट नोटिस होते हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।